स्वागत है आपको फ्री क्लासेस पर। आज हम अध्याय 5 के प्रारंभिक कार्यों को समझने के प्रश्नावली 5.4 में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके विस्तृत जानकारी भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न के क्या माप है। निम्न के क्या माप है, मैंने 2 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं इसमें, और इसमें पूछ रहा है कि क्या माप है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण। पहला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण। तो हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, या इस अध्याय में हमने पहले के प्रश्नावली में देखा है कि समकोण का मतलब क्या होता है। समकोण का मतलब हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को ही एक समकोण बोला जाता है, ठीक है। तो हम एक समकोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में बोलता है एक ऋजु कोण। तो हम जानते हैं कि एक ऋजु कोण जो होते हैं 2 समकोण के बराबर होते हैं। एक ऋजु कोण क्या होते हैं, 2 समकोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो 2 समकोण, तो 2 गुना 90, इसका मतलब 180 डिग्री होता है। एक ऋजु कोण में कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए सत्य या असत्य कथन। सत्य या असत्य कथन को खोजना है, ठीक है। तो हमारा बोल रहा है ए में कि एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री, इसको कहते हैं छोटा, छोटा, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन, ठीक है। अगर इस तरह से रहे तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, या बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक न्यून कोण का माप छोटा है 90 डिग्री से। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि हमने पिछले प्रश्नावली में देखा था कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण उस कोण को कहते हैं, न्यून कोण उस कोण को कहते हैं, उस कोण को कहते हैं, को कहते हैं जिसका माप, जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। हम दूसरा कथन को देखते हैं कि एक अध्युक कोण का माप लेस देन 90 डिग्री। तो नहीं, ये कथन क्या हो जाएंगे, असत्य है। क्यों, क्योंकि हमने पिछले प्रश्नावली में देखा था कि अधिकोण का मतलब क्या होता है, अधिकोण का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, माने 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। और क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि लेस देन 90, तो ये कथन गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन से हमसे क्या कह रहा है कि एक प्रतिवर्ती कोण का माप ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि पिछले प्रश्नावली में हमने देखा था कि प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा है 180 डिग्री से, तो ये कथन सही है, ठीक है। एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है, ये भी कथन सही है। क्यों, क्योंकि एक सर्कल का अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री के। तो मान लीजिए कि एक डायरेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन को नॉर्थ उत्तर बोलते हैं और उत्तर से हम लोग एक घूर्णन कंप्लीट करके फिर उत्तर की दिशा में चले आते हैं, तो हम लोग कितना, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो चारों मिलाकर कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो एक संपूर्ण घूर्णन का माप कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। कथन हम ई देखते हैं। कथन ई में बोल रहा है कि यदि एम कोण ए बराबर 53 डिग्री, एम लेस देन बी 35 डिग्री है, तो
एम कोण ए बड़ा होगा एम कोण बी से। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि एम क्या है, लेस देन है बी से कितना 35 डिग्री, और पहला कोण क्या है 53 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या एम कोण ए बड़ा है कोण एन बी से, तो हाँ ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि 53 बड़ा है 35 से, तो इस तरह से क्या होगा, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या। अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में हमसे पूछ रहा है निम्न के माप लिखिए, निम्न के माप लिखिए कुछ न्यून कोण। तो न्यून कोण का डिफिनीशन क्या है, न्यून कोण का डिफिनीशन क्या है, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो क्या हो सकता है, 23 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है, 79 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, 65 हो सकता है, 60 हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब न्यून कोण है। जो भी 90 से छोटा होगा वो सभी न्यून कोण होगा। अब हम अधिकोण के बारे में देख लेते, कुछ अधिकोण लिखिए। तो अधिकोण का क्या है, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। अब 90 डिग्री से बड़ा लिखना है तो क्या होता है, 112 डिग्री, 118 डिग्री, 179 डिग्री, 165 डिग्री, ठीक है, 95 डिग्री, 91 डिग्री इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो वो क्या हो जाएगा, अधिकोण हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न कोणों को चांद से मापिए, निम्न कोणों को चांद से मापिए। चौथा क्वेश्चन है निम्न कोणों को चांद से मापिए और उनके माप लिखिए। ठीक है, तो चांद को हम लोग जानते हैं, चांद की इस ज्योमेट्री बॉक्स लीजिएगा, उसमें चांद रहते हैं इस तरह से। ये क्या होते हैं 90 डिग्री, ये कितने होते हैं 180 डिग्री। इस तरह से दिया रहता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री, 150, 180 इस तरह से रहता है। इस चांद को लेंगे और एक सेट कीजिएगा, इस पे सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जितना हम ऊपर जाएंगे उस कोण को ऐसे देखिएगा, जो मैच करेगा उतना ही डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या इस पे सेट करके इसको देखेंगे, यहाँ पे चांद को फिक्स करेंगे हम बी में और इसका दूरी नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री से कितना बढ़ा है उसको ऐड कर देंगे और जो हमारा एंगल आएगा वही इसका माप हो जाएगा। सी को देखिए, सी को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चांद को हम रखेंगे, यहाँ पे चांद को रखेंगे और इस डायरेक्शन को लंबवत जो परपेंडिकुलर इस रेखा को जो मैच करेगा वही हमारा कोण का माप हो जाएगा, वही कोण का क्या हो जाएगा, कोण का माप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चांद को फिक्स करेंगे, या यहाँ इस पे फिक्स कर लिएगा और ये रेखा जिस डिग्री को कोण को इंडिकेट करेगा उतना माप हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे और इसका माप लेंगे। ये रेखा जिस एंगल को काटेगी वो कोण को हम लोग लिख लेंगे। इस तरह से हम सभी कोणों को माप लेंगे। ठीक है, ठीक, इस तरह से आप आसानी से माप सकते हैं। ठीक, अब हम पांचवा क्वेश्चन में देखते हैं कि किस कोण का माप सबसे बड़ा है। ठीक है, पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। पहले हम लोग आकलन करते हैं उसके बाद मापते हैं। ठीक है, अब देखिए ये में क्या कह रहा है, ये तो ये हम जानते हैं अगर यहाँ पर कोई रेखा रहता तो ये क्या हो जाता 90 डिग्री हो जाता ये पूरा कोण। लेकिन ये क्या है, ये है, इसका मतलब है कि ये जो है कि 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब इस कोण को भी देखिए, ये है और ये, तो 90 डिग्री कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता। ये छोटा है तो 90 डिग्री से ये भी छोटा है, 90 डिग्री से छोटा। और इसको देखिए, दोनों का देखिए, अब कह रहा है पहले फिर माप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चांद को रखेंगे, यहाँ पे चांद को रखेंगे और ये रेखा जिस कोण को इंडिकेट करेगा उतना इसका माप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर इसको यहाँ पे चांद को रखेंगे, इसको हम लेंगे और जो रेखा ये रेखा जिस एंगल को अथी करेगी उतना हो जाएगा। ठीक है, तो हमको माप करके लिख लीजिएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है। ये दोनों कोण लेना है, कौन बड़ा है पहले आकलन कीजिए फिर मापन पुष्टि कीजिए। अब हम एस्टिमेट करते हैं, आकलन करते हैं। तो देखिए इस पे
ये और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, कम लग रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या थी, बड़ा लग रहा है। तो हम आकलन से कह सकते हैं कि आकृति बी जो है, इसका हम बी नाम दे दे या रहने दे, बी आकृति जो है कि बड़ा लग रहा है ए से। और फिर हम माप करेंगे, यहाँ पे आप चांद को रखिएगा और ये रेखा जिस एंगल एक कोण पे कट करेगी वो माप हो जाएगा कोण का। यहाँ पे चांद को रखेंगे, यहाँ पे रखिएगा, और ये रेखा जिसको प्रतिच्छेद करेगी जिस कोण को, वो उस इसका कोण का माप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने चांद से ज्योमेट्री बॉक्स से खरीद लीजिएगा, उसमें रहता है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, भरना है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है, समकोण के माप से कम होता है, तो 90 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमसे पूछ रहा है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक, तो 90 डिग्री से अधिक, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन, 90 डिग्री से या 180 डिग्री से कम। अब हमसे तीसरा पूछ रहा है सी, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है। दो समकोण 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है, तो ऋजु कोण के, ऋजु कोण के। ठीक है, अब हमसे डी में पूछ रहा है कि यदि दो कोण के मापों का योग समकोण, दो कोण का माप मान लीजिए 30 डिग्री या 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री के माप के बराबर, तो प्रत्येक कोण क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण। वो कैसे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से कम है 60, और 30 भी 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएंगे, समकोण मिलके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ई को देखते हैं। ई में क्या कह रहा है कि यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है, तो इनमें से एक न्यून कोण है, तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण होगा। अधिक कोण होगा। वो कैसे देखते हैं, मान लीजिए बोल रहा है कि ऋजु कोण का कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मान लीजिए एक कोण न्यून कोण है, एक कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 89 हो सकता है। अब 89 को 180 में से घटा लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा, यस 7 में से 17 में से हट गया 9, कितना आ गया, 91। 91 क्या हो गया, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 91। और हम जानते हैं कि 90 से बड़ा, जो 90 से बड़ा हो वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। क्या होता है, 90 से बड़ा अधिक कोण। अधिक कोण। तो यदि एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण क्या होगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति में दिए गए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए, फिर चांद से। अब देखिए ये एक, मान लीजिए ये चांद है, अब ये चांद है, चांद, तो चांद को दो भाग में बांटेगी, तो ये रेखा, तो एक हम सरल रेखा पर जानते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनता है। और दो भाग में बांट दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखिए ये रेखा जो है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ये, इसके बारे में हमको आकलन करना है, तो ये क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा। ये क्या होगा, ये जो होगा कि 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा, 90 से छोटा। और फिर कितना छोटा है, तो इसको हम चांद से माप लेंगे। ठीक है, तो इसको हम न्यून कोण भी हो सकता है, या न्यून कोण होगा ही, और 90 से छोटा। अब इसको देखिए, इसमें देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये जो दिया हुआ है, तो 90 डिग्री कहाँ होगा, ये हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ये अधिक है, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण हो जाएगा। और क्या है, तो ये 90 से आधा है, 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फिर हम चांद से माप लेंगे।
ठीक है। और कितना होगा ये एंगल हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये न्यून कोण हो जाएगा, ये न्यून कोण और ये अधिक कोण, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इसके बारे में हमसे पूछ रहा है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इसको चांद के द्वारा सहायता से हम माप लेंगे, ठीक है। अगर इधर वाले कोण पूछता है तो ये अधिक कोण होगा, ये अधिक कोण होगा, इधर वाले न्यून कोण होंगे। इधर देखते हैं तो ये भी अधिक कोण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे न्यून कोण। यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है वो कर लीजिएगा, या चांद रख कर आप मेजरमेंट कीजिएगा। ये रेखा जिसको कटेगी उतना हमको डिग्री एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुई के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब हमको घड़ी के सुई के बीच का कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये 12 है और ये क्या है, 9 है। तो ये क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब देखिए ये कोण है और हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक से अगर 1 घंटा बराबर 30 डिग्री होता है, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। अब देखिए 1 घंटा बराबर 30 डिग्री वो कैसे होता है, तो किसी भी हम जानते हैं किसी भी सर्कल के पूरे संपूर्ण कोण का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री। एक घड़ी में कितने डिजिट दिए रहते हैं, तो 12 दिए रहते हैं। तो 360 में 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 12 के 12 5 चौक 12 23 36, 3 मरतबे, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो देखिए 12 से कितना पर जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस घड़ी को देखिए, ये यहाँ क्या है 12 पे, यहाँ। अब देखिए यहाँ से आप आइएगा 6 पे, तो कितना हो जाएगा, तो इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये वो 150 डिग्री, ये 180 डिग्री। या हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितनी डिग्री बनती है, 180 डिग्री बनती है, ठीक है। इस तरह से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम 10 को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है खोज कीजिए, ठीक है। दी हुई आकृति में चंदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। चांद क्या दर्शा रहा है, 30 डिग्री दर्शा रहा है, ठीक है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, आवर्धन ग्लास समझते हैं, जो हम ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेंगे उसमें एक लेंस जैसा शीशा दिया हुआ रहता है जिसको हम देखते हैं, उसी को आवर्धन शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। वो लेंस नहीं रहता है, वो ग्लास रहता है। वो क्या रहता है, ग्लास रहता है, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धन ग्लास कहते हैं। तो पूछ रहा है कि उससे देखने पर क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आवर्धन शीशे से देखने पर कोण के माप में कोई अंतर नहीं आता है, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये बड़ा भी नहीं दिखेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे कोई अंतर नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। कोण के माप में, कोण के माप में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये दिखने में बड़ा लगेगा, ठीक है। कोण के माप में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये 30 लिखा हुआ बड़ा लगेगा, ठीक है। लेकिन कोण के इसके मेजरमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मापिए और प्रत्येक कोण को या 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कि मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चांद को रखेंगे और इस एंगल को माप लेंगे, फिर इस एंगल को माप लेंगे, फिर इस एंगल को माप लेंगे, माप के हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो वो चांद के सहायता से आप कीजिएगा और प्रत्येक के प्रकार लिखिएगा। माप में हम क्या करेंगे, कोण पूछ रहा है, मान लीजिए कोण AOB, इस कोण को माप कर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर पूछ रहा है कोण AOC, इस कोण को माप कर लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछ रहा है BOC, इस कोण को पूछ रहा है, यहाँ लिख लेंगे। DOC,
इस कोण के बारे में पूछ रहा है, इसको माफ कर लिख लेंगे। फिर पूछ रहा है DOA, इस कोण को माफ कर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद DOB, इस कोण को माप कर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब प्रकार में पूछ रहा है, तो प्रकार में देखिए कोण AOB, ये क्या है? न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है, न्यून कोण हो जाएगा। पूछ रहा है उसके बाद AOC क्या हो जाएगा? अधिकोण हो जाएगा, अधिकोण हो जाएगा, अधिकोण हो जाएगा। अब देखिए अब पूछ रहा है BOC, ये क्या हो जाएगा? ये भी न्यून, BOC ये भी न्यून कोण हो जाएगा। दिखने से लग रहा है, आप माप के देख लीजिएगा। अगर 90 से बड़ा होगा तो अधिक कोण हो जाएगा, 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, DOC, ये भी न्यून, ये भी अधिक कोण होगा, 91-92 के आसपास हो जाएगा, अधिक कोण आएगा। ऐसे आप मेजरमेंट करके अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है DOA, ये क्या है? ये भी अधिक कोण है, क्या हो जाएगा? अधिक कोण। अब हमसे पूछ रहा है DOB, ये क्या है? रिजु कोण है, रिजु कोण है, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। अब इस तरह से देखते हैं कि अब प्रश्नावली 5.4 भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।